हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विजय क्लासेस में। मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं असेसमेंट के क्लासिफिकेशन की ये तीसरी सीरीज़ लेके आ चुकी हैं। इस सीरीज़ का जो टॉपिक है वो है किस पे बेस्ड है, नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो वीडियो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें, जिससे मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और उससे आपको हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। असेसमेंट के हमने दो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है। जो पहला था स्कोप पे बेस्ड था और दूसरा था इन्फॉर्मेशन गैदर पे था। और ये तीसरा वीडियो है वो है नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब आप क्या समझते हैं, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को समझने या फिर व्याख्या आप कितने डिस्क्राइब या एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस चीज़ के बेस पे असेसमेंट का कुल कितना प्रकार है, दो, एनआरटी एंड सीआरटी। एनआरटी का मतलब होता है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट और सीआरटी होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, ये दो टाइप्स है नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन के बेस पे किसका, असेसमेंट के क्लासिफिकेशन का। तो इसको भी हम लोग जैसे प्रीवियस जो टॉपिक्स, जो भी दो क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे पढ़े थे, ऐसे ही चार्ट बना कर डिफ्रेंशिएट करके कंपैरिजन करके पढ़े थे, उसी तरह इसको भी हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन के लिए आता है, तो आप इस पॉइंट्स को अपने से डिस्क्राइब कर दीजिएगा, तो आप मार्क्स ईज़िली कैरी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एनआरटी एक कॉलम में है, सीआरटी दूसरे कॉलम में है। पहला पॉइंट क्या है, इट मेजर्स ग्लोबल लैंग्वेज एम्बिग्विटी ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज है टेस्ट का, जो भी टेस्ट डिज़ाइन किया गया है उसका जो लैंग्वेज है उसमें क्या डिफ़िकल्टी है, क्या कहाँ एरर है, उस चीज़ को ये मेज़र करता है। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है मेन ये। ठीक है, आप किसी चीज़ को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर सीआरटी में देखते हैं क्या करता है, मेजर्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये क्या था, ओवरऑल एम्बिग्विटी या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, एरर है, उसको मेज़र करेगा। और ये क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को करेगा। जैसे कि आप लेसन प्लान बना रहे होते हो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है। आप लेसन प्लान बनाते हो तो आप पहला लिखते हो जनरल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या लिखते हो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखते हो ना, तो वही है ये। ठीक है, और जनरल ऑब्जेक्टिव में आप बताते हो कि ओवरऑल जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो ओवरऑल बायोलॉजी से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, उसका क्या पेडागोगिकल अप्रोच है, उसमें आप वो लिखते हैं। और जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है आप उसमें लिखते हैं कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको क्या पेडागोगिकल अप्रोच सीखने को मिल रहा है, क्या क्या चीज़ बच्चा में डेवलप होगा डोमेन के हिसाब से, वो सब आप लिखते हो। ठीक है, तो इस और नेक्स्ट पॉइंट है परसेंटाइल। इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, परसेंटाइल होगा, और इसमें मेन सीआरटी में फोकस करेगा परसेंटेज पे बेस्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। दोनों दिया हुआ है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस में है, एनआरटी में। एनआरटी प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, मतलब कोई भी बच्चा का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का हमारा सबसे पहला एम होता है कि बच्चे को क्या करना, उस सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट बनाना, एफिशिएंट बनाना। क्यों, उसका क्या मतलब होता है कि जो भी वो कक्षा में सीखता है, मान लीजिए आप आज टेंस सीखें, इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आज आप टेंस सीखे, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ करने का स्किल को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब एम ही होता है बच्चों को कुछ भी पढ़ाने का कि उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में उसको प्रोफिशिएंट बना देना। ठीक है, उसमें माहिर कर देना। ठीक है, और अचीवमेंट टेस्ट इस सीआरटी में क्या होगा, अचीवमेंट टेस्ट मतलब वो कितना, जो भी आप टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें वो कितना अचीव कर पाया है, एक्सपेक्टेड जो आपका लेवल ऑफ लर्निंग या फिर ऑब्जेक्टिव है उसमें वो कितना अचीव कर पाया है, कितना गेन कर पाया। ठीक है, अचीवमेंट मतलब 100 मार्क्स का आप टेस्ट ले रहे हैं तो वो 50 मार्क्स ला रहा है या 40 मार्क्स ले रहा है, मतलब ओवरऑल वो कितना सीखा है वो पूरे कंटेंट से। ठीक है, ये अचीवमेंट टेस्ट। और इसमें क्या बात होती है, स्किल की बात होती है कि कैसे वो उस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर उसको एफिशिएंट हो जाता है, उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो माहिर हो जाता है। ठीक है, फिर एनआरटी नेक्स्ट पॉइंट है। एनआरटी रिलेटिव होता है और सीआरटी एब्सोल्यूट होता है।
ठीक है, एब्सोल्यूट होता है, मतलब एनआरटी में आप दूसरे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप रिलेशन फॉर्म कर सकते हो। और सीआरटी में क्या होता है कि आप कोई रिलेशन वगैरह फॉर्म नहीं कर सकते, वो अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है। एनआरटी में एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए एनआरटी नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म किसको मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ देखते हैं, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया कोई भी, मान लीजिए आप कंपटीशन का एग्ज़ाम लीजिए, सीटेट ही ले लीजिए, ठीक है, तो आप नॉर्म पे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप ये एक नॉर्मल क्लास टेस्ट इसका एग्जाम्पल हो गया, और इसका एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर सीटेट ले लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट जो नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे अलग से कराई जाती है, ठीक है, जो कक्षा की परीक्षाओं से विभिन्न होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंटेंट एंड सिलेबस, ठीक है, क्या क्वेश्चन आने वाला है आपको नहीं पता है, क्या सिलेबस होता है, कभी कभी लोगों को वो भी अच्छे से नहीं पता होता है। लेकिन क्लास टेस्ट में जो सिलेबस होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, टीचर्स पहले ही ब्लूप्रिंट बना के दे देते हैं, बहुत सारे स्कूल और कक्षाओं में होता है, या फिर बच्चों को ऑलरेडी पता है कि इस टर्म में मेरा इतना पोर्शन है, ये क्वेश्चन आएगा। और आजकल तो बुक्स के बाहर में ही ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है, कौन सा चैप्टर से कौन सा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कितना मार्क्स का कौन सा चैप्टर, ये सब ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। एनआरटी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी, आप दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको नॉर्मल क्लास टेस्ट की तरह देखिए और इसको बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट की तरह देखिए, तब आपको एक एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोले, ताकि मैं आपके डाउट को वहीं पर क्लियर कर दूँगी, और वहाँ भी नहीं हो पाता है तो मैं इसके लिए और स्पेशल वीडियो बना दूँगी। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है या फिर जो भी अभी करिकुलम या सिलेबस जो भी चला रहा है, जो भी एग्जिस्टिंग सिलेबस वगैरह है, वो सब जो देखते हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स को जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, स्किल्ड पर्सन होते हैं, उनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया जाता है। किसके द्वारा, कौन सा, एनआरटी नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। और सीआरटी मैंने पहले एग्जांपल के तौर पे बता दिया था। तो इसको कौन डिज़ाइन करता है, टीचर करता है नॉर्मल क्लासरूम में, ठीक है। फिर इसका क्या है, इट कंपेयर्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अदर। ऑब्वियसली आपका कट ऑफ मान लीजिए सीटेट का देखते हैं, सीटेट का कट ऑफ 120 गया है, तो आप कितना बच्चा एग्ज़ाम दिया, किसका कितना आया आप देखते हैं। बट इसमें एक पॉइंट मैं मिस्टेक कर गई हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, कंपेयर तो करता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे को, लेकिन स्टैंडर्ड के ये बेस्ड रख के। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से क्या कर देता है, कंपेयर कर देता है। मान लीजिए आपके स्कूल में एक बच्चा है जो फर्स्ट आया है 8th क्लास में, और दूसरा बच्चा सेकंड आया है, तो ये नॉर्मल कंपैरिजन हुआ। पूरे स्टेट में कितने बच्चे फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, उस बेसिस पे तो नहीं कर रहा है ना, एक क्लासरूम पे बेस्ड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अदर्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। जो स्टैटिक्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा, नॉर्मल होगा। और इसमें इसके क्राइटेरियन बेस्ड पे इतना में आया तो फर्स्ट, इतना में आया तो सेकंड, ऐसे एक क्राइटेरिया तय करेगा टीचर मेड वाला, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है क्या, डिसीजन जो पर्पस होता है उसमें क्या क्या इसमें आता है एनआईटी में, प्रोफिशिएंट, अचीवमेंट और डायग्नोसिस, बहुत सारा ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं। और इसका डिसीजन लेवल कहाँ तक होता है, प्रोग्राम लेवल। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, मान लीजिए आप एक क्विज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने स्कूल में, तो उसके उन लोग जो वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो लोग जो भी हेड में बैठे रहते हैं, वो लोग उसका डिसीजन लेंगे, ठीक है। या फिर ये जनरली स्कूल लेवल पे होगा, ये सेंट्रल लेवल पे होगा, जिसमें प्रोफिशिएंसी देखा जाएगा, अचीवमेंट टेस्ट कितना अचीव किया है, या फिर कहाँ रेमेडिएशन, डायग्नोसिस, सब चीज़ देखा जाएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज का फिर अभी कुल 4 वीडियोज़ और आनी बाकी है इसी सीरीज़ पे। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ जाते समय एक लाइक छोड़ दें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं अपने काम को फिर से और बहुत मोटिवेट होकर अच्छे ढंग से कर सकूं। मैंने हाल ही में चैनल स्टार्ट किया है, तो मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू।